राजस्थान की तपती जमीन पर, जहां हिम्मत की कहानियां रेत के हर कण में एच्ड हैं, एक रानी रहती थी जिसकी स्पिरिट कमाल की थी। उनका नाम रानी कर्णावती था। वो मेवाड़ की रानी थीं, बहादुर राणा सांगा की पत्नी। उनका दिल रेगिस्तान के सूरज जितना फियर्स था और उनका रिजॉल्व अरावली की पहाड़ियों में फैले पुराने किलों जितना मजबूत था। वो सिर्फ एक रानी नहीं थी जो महल की दीवारों के अंदर रहती थीं। वो एक मां, एक लीडर और अपने लोगों के सम्मान की गार्डियन थीं। उनकी कहानी सिर्फ हिस्ट्री की एक चैप्टर नहीं है, ये बहादुरी का एक गीत है, एक औरत की सोल में रहने वाली ताकत का एक टेस्टमेंट है। रानी कर्णावती को बचपन से ही जिंदगी ने टेस्ट किया था। अपने पति महान राणा सांगा के गुजरने के बाद मेवाड़ के पूरे किंगडम का भार उनके कंधों पर आ गया। मेवाड़ के मैदानों में ट्रबल की हवाएं चलने लगीं। एक फॉर्मिडेबल थ्रेट होराइजन पर मंडरा रहा था। किंगडम पर एक काला साया डाल रहा था। यह थ्रेट गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के रूप में आया, एक एम्बिशियस और पावरफुल रूलर जिसकी नजरें चित्तौड़गढ़ के प्राउड फोर्ट को जीतने पर थीं। उसने अपनी मैसिव आर्मी इकट्ठा की, मॉडर्न कैनन्स और जीत की जलती हुई इच्छा के साथ, और राजपूताना के दिल की ओर मार्च किया। रानी कर्णावती के लिए यह एक ग्रेव क्राइसिस का पल था। दुश्मन दरवाजे पर था और उसकी फोर्सेस अपनी से कहीं ज्यादा थीं। मेवाड़ के बहादुर राजपूत वॉरियर अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार थे, जैसा कि वे हमेशा करते थे। लेकिन रानी जानती थीं कि इतनी ओवरवेलमिंग ऑड्स के खिलाफ अकेले करेज शायद काफी न हो। सीज शुरू हो गया और चित्तौड़गढ़ की दीवारें, जो सदियों से डिफायंट खड़ी थीं, सुल्तान के कैनन्स से लगातार बैटर होती रहीं। भारतीय संस्कृति की रिच टैपेस्ट्री में एक धागा है जो दिखने में सिंपल है लेकिन अपने अर्थ में प्रोफाउंड है। यह राखी है। यह सिर्फ रेशम का एक डेकोरेटिव धागा नहीं है, यह एक अटूट बंधन का प्रतीक है, सुरक्षा और देखभाल का एक सेक्रेड वादा है। रक्षाबंधन का त्योहार जो पूरे देश में मनाया जाता है, एक भाई और एक बहन के बीच के प्यार का एक सुंदर एक्सप्रेशन है। इस दिन एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और बदले में वह उसे हर नुकसान से बचाने का वाव लेता है। यह एक रिचुअल है जो ब्लड रिलेशन से परे जाता है, प्यार और कर्तव्य के बॉन्ड्स बनाता है जो जीवन भर चल सकते हैं। यही प्रोफाउंड कल्चरल सिग्निफिकेंस थी जिसे रानी कर्णावती ने अपने डार्केस्ट आवर में इन्वोक करने का फैसला किया। मेवाड़ के भाग्य को दांव पर लगाकर रानी कर्णावती ने अपना हार्टफेल्ट मैसेज तैयार किया। उन्होंने रेशम का एक सिंपल धागा, एक राखी ली और उसे सावधानी से एक लेटर में रखा। यह दो शासकों के बीच का कोई साधारण कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं था। यह एक बहन की मदद के लिए पुकार थी, एक ऐसे आदमी को संबोधित की गई थी जिससे वह कभी नहीं मिली थी। उसकी यात्रा खतरे से भरी थी, समय के खिलाफ एक दौड़ थी। उसे दुश्मन की लाइंस पार करनी थी और मुगल कोर्ट तक पहुंचने के लिए सैकड़ों मील की यात्रा करनी थी। जब मैसेंजर आखिरकार मुगल कैंप पहुंचा और हुमायूं से ऑडियंस मिली, तो उसने मेवाड़ की रानी का लेटर और राखी प्रस्तुत की। कोर्ट में सन्नाटा छा गया क्योंकि एम्परर ने रानी के शब्द पढ़े। दरबारियों को झटका लगा। एक राजपूत रानी एक प्रतिद्वंद्वी किंगडम से मुगल एम्परर से प्रोटेक्शन मांग रही थी, राखी की सेक्रेट ट्रेडिशन का उपयोग करके। सम्राट हुमायूं रानी कर्णावती के इस जेस्चर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने राखी को अपने हाथ में पकड़ा। यह उनके उस पर रखे गए विश्वास का एक टैंजिबल सिंबल था। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से घोषणा की, मैं एक बहन को कैसे छोड़ सकता हूं जिसने मेरी प्रोटेक्शन मांगी है। उन्होंने इसे दो मिलिट्री कैंपेन्स के बीच चुनाव के रूप में नहीं देखा, बल्कि अपने कैरेक्टर और अपने ऑनर की परीक्षा के रूप में देखा। उन्होंने अपनी आर्मी को बंगाल में जारी कैंपेन छोड़ने और तुरंत चित्तौड़गढ़ की ओर मार्च करने का आदेश दिया। यह एक ऐसा फैसला था जो इमोशन और कल्चरल ट्रेडिशंस के लिए गहरे सम्मान से प्रेरित था। वह एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव पर एक पर्सनल प्ली को ऑनर करना चुन रहे थे। शिवलरी का यह कार्य एम्परर के एक ऐसे पक्ष को दिखाता था जो अक्सर उनके शासनकाल के पॉलिटिकल टर्मोइल से ओवरशैडोड रहता था। हालांकि इतिहास अक्सर दुखद टाइमिंग की कहानी होती है। बंगाल से चित्तौड़गढ़ तक की यात्रा लंबी और कठिन थी। जब तक हुमायूं और उनकी फोर्सेस मेवाड़ के आउटस्कर्ट्स तक पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहादुर राजपूत योद्धाओं ने इनसरमाउंटेबल ऑड्स का सामना करते हुए साका के नाम से जाने जाने वाले एक अंतिम हीरोइक स्टैंड में अपने आखिरी आदमी तक लड़ाई लड़ी थी। बहादुर शाह की इन्वेडिंग आर्मी से अपने ऑनर की रक्षा के लिए रानी कर्णावती और फोर्ट की औरतों ने जौहार किया था, जो सेल्फ इमुलेशन का अल्टीमेट एक्ट था।
हुमायूं को साइलेंस और राख का एक किला मिला जो अपने लोगों की वैलर और सैक्रिफाइस का एक दुखद टेस्टमेंट था। हालांकि हुमायूं रानी कर्णावती को बचाने के लिए बहुत देर से पहुंचे, लेकिन उनके कार्यों ने भारत की आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी। यह कहानी इंटरफेथ हार्मनी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट का एक मार्मिक और शक्तिशाली प्रतीक बन गई। रानी, एक हिंदू राजपूत, ने एक मुस्लिम मुगल एम्परर पर अपना विश्वास रखा था और उन्होंने बदले में बिना किसी हिचकिचाहट के उनके विश्वास का सम्मान किया था। उनकी कहानी आशा की एक किरण बन गई। यह दर्शाती है कि ह्यूमैनिटी के बॉन्ड धर्म और राजनीति की उन दीवारों से ज्यादा मजबूत हैं जो हमें बांटना चाहती है। रानी कर्णावती और हुमायूं की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक किस्सा नहीं है, यह भारत की समग्र संस्कृति के नैरेटिव में एक फाउंडेशनल पिलर है। यह एक ऐसे समय का एक पावरफुल टेस्टमेंट है जब ऑनर, ड्यूटी और ह्यूमन कनेक्शन धार्मिक और राजनीतिक विभाजन पर विजय प्राप्त कर सकते थे। विविध धर्मों और संस्कृतियों की भूमि में यह घटना एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में काम करती है जो हार्मनी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की क्षमता को दर्शाती है। इस ऐतिहासिक घटना ने राखी के सांस्कृतिक महत्व को काफी मजबूत किया। इसने त्योहार को एक साधारण पारिवारिक उत्सव से ऊपर उठाया, इसे एक बड़े भाईचारे के प्रतीक में बदल दिया। इस घटना का महत्व आधुनिक भारत में भी गूंजता रहता है। ऐसी दुनिया में जो अक्सर संघर्ष और गलतफहमी से त्रस्त रहती है, यह कहानी सिंक्रेटिज्म और टॉलरेंस की हमारी शेयर्ड हेरिटेज की एक पावरफुल रिमाइंडर के रूप में काम करती है। आखिरकार रानी कर्णावती और हुमायूं की कहानी आशा की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि हमारी सच्ची ताकत एक ह्यूमन लेवल पर एक दूसरे से जुड़ने की हमारी क्षमता में निहित है, मदद के लिए एक कॉल का जवाब देने की और उन सेक्रेड बॉन्ड्स का सम्मान करने की जो हमें एकजुट करते हैं।